इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? मुझे यह भी पता था कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे। सारे बहाने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। सीरियल झनक में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ झनक अनिरुद्ध को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब अर्शी को भी पता चलने वाला है कि सिद्धार्थ भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा है। जब यह सच्चाई अर्शी के सामने आती है तो वह बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अब वह कहीं की नहीं रही और उसकी पूरे शहर में बदनामी होगी। जब अर्शी सिद्धार्थ के पास जाकर इंसाफ मांगने की कोशिश करती है और उसे धमकी देती है कि उसने उसके साथ गलत किया है, तब अर्शी देखती है कि सिद्धार्थ के साथ कोई और लड़की है और वह उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। यह देखकर अर्शी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि सिद्धार्थ एक धोखेबाज इंसान है, जो एक के बाद एक नई लड़कियों को फंसाता है और उनका फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देता है। अर्शी को एहसास होता है कि वह भी सिद्धार्थ के इस जाल में फंस गई थी। अब अर्शी को समझ आता है कि अनिरुद्ध कितना अच्छा है और सिद्धार्थ कितना बड़ा धोखेबाज। उसे यह भी एहसास होता है कि सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब अर्शी सिद्धार्थ से कहती है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, तब सिद्धार्थ वहां रखी एक लाठी उठा लेता है और अर्शी को धमकी देता है कि वह कुछ भी कर सकता है और अर्शी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिद्धार्थ का यह भयानक रूप देखकर अर्शी बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अर्शी सृष्टि के पास जाकर रोने लगती है। सृष्टि को समझ आता है कि उसने अपनी बेटी को गलत हाथों में सौंप दिया और सिद्धार्थ ने उसका फायदा उठाया है। यह देखकर अर्शी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि सिद्धार्थ एक धोखेबाज इंसान है, जो एक के बाद एक नई लड़कियों को फंसाता है और उनका फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देता है। अर्शी को एहसास होता है कि वह भी सिद्धार्थ के इस जाल में फंस गई थी। अब अर्शी को समझ आता है कि अनिरुद्ध कितना अच्छा है और सिद्धार्थ कितना बड़ा धोखेबाज। उसे यह भी एहसास होता है कि सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब अर्शी सिद्धार्थ से कहती है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, तब सिद्धार्थ वहां रखी एक लाठी उठा लेता है और अर्शी को धमकी देता है कि वह कुछ भी कर सकता है और अर्शी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिद्धार्थ का यह भयानक रूप देखकर अर्शी बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अर्शी सृष्टि के पास जाकर रोने लगती है। सृष्टि को समझ आता है कि उसने अपनी बेटी को गलत हाथों में सौंप दिया और सिद्धार्थ ने उसका फायदा उठाया है।